भारत के इतिहास में ऐसे पल अक्सर नहीं आते जब पूरी दुनिया हमारी ताकत को सलाम करती है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जापान दौरे ने एक ऐसा ही स्वर्णिम अध्याय रचा। जापान ने भारत में अगले 10 सालों के लिए 10 ट्रिलियन येन यानी 68 अरब डॉलर यानी करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया है। यह कोई कर्ज नहीं, कोई सहायता नहीं। यह है भारत की बढ़ती ताकत पर भरोसा। यह है हमारे भविष्य की नींव। यह निवेश सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा उत्पादन जैसे उन क्षेत्रों में होगा जिन पर आने वाले 100 वर्षों का भविष्य टिका है। यानी अब भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादन और तकनीकी क्रांति का केंद्र बनेगा। हमारे युवाओं के लिए लाखों नौकरियां पैदा होंगी, स्टार्टअप्स को नया जीवन मिलेगा और मेक इन इंडिया का सपना हकीकत बनेगा। लेकिन ये सब ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया की राजनीति उथल-पुथल से गुजर रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद उन्होंने 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जिससे जापान और कई एशियाई देशों को झटका लगा। अब उन्हें नए बाजार की तलाश है और सबसे बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद बाजार है भारत। यही कारण है कि जापान ने भारत की ओर रुख किया और मोदी जी ने इसे सुनहरे अवसर में बदल दिया। दूसरी ओर चीन की आक्रामकता भी एक बड़ा कारण है। चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ताइवान हो या भारत की सीमाएं, चीन पर अब भरोसा करना मुश्किल है। दुनिया को एक वैकल्पिक सप्लाई चेन चाहिए और भारत वो विकल्प बन रहा है। रूस का भी उल्लेख जरूरी है। पश्चिमी पाबंदियों के बावजूद रूस भारत का स्थिर मित्र बना हुआ है। ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग में रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अब भारत ऐसी स्थिति में है कि वो पश्चिम के साथ टेक्नोलॉजी और निवेश भी ले रहा है और रूस के साथ ऊर्जा और सुरक्षा संबंध भी मजबूत रख रहा है। यही भारत की संतुलित कूटनीति है। दोस्तों, ये निवेश केवल पैसों का सौदा नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। जब हमारी जमीन पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगेंगी, जब एआई के सेंटर भारत में काम करेंगे, जब स्वच्छ ऊर्जा हमें आत्मनिर्भर बनाएगी और जब रक्षा उत्पादन में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, तब कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी।